हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हमने अब तक देखा है, समझा है कि साइंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देन प्लैनेट अर्थ क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या है। सो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड हम नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ दी फूड। सो फूड क्या होता है, खाना क्या होता है आपका, ठीक है। The food is any substance, चाहे वो सॉलिड है, चाहे जो है वो लिक्विड है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। सो दैट इज़ कॉल्ड दी फूड। खाना जो है हम सभी खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, जिसको हम कंज्यूम करें और जिससे हमें जो है न्यूट्रिशन मिले, सो दैट इज़ कॉल्ड दी फूड। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो खाना है ये जो है लाइफ प्रोवाइड करता है आपका, किसको? लिविंग बीइंग्स को। इसके अलावा जो फूड है, फूड का क्या बेनिफिट होता है? फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। खाने से क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? ग्रोथ होती है। अगर कोई डैमेज पार्ट है तो वो क्या होगा? रिपेयर। एंड ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जो खाना है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है एंड हमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन जो है हमें देखने को मिलती है। जैसे आप पंजाब में चले जाओ तो शाही पनीर हो गया। नॉर्थ इंडियन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे डोसा वगैरह मिलता है एंड सो ऑन। सो जो हमारा कंट्री है, यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ फूड जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें जो है वैरायटी ऑफ फूड जो है हमें देखने को मिलता है एंड वैरायटी ऑफ फूड को हम जो है वो कंज्यूम करते हैं। सो पहले वाले टाइम पे खाना किस पे बनाते थे? हम चूल्हे पे बनाते थे। अब आज के टाइम पे हम जो है गैस स्टोव का हम यूज़ कर रहे हैं एंड इंडक्शन में भी खाना जो है बनाया जाता है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप जो हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ फूड, the first important component of food is the carbohydrate। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल जैसे ले लो आप, पोटैटो। नेक्स्ट इज फैट, जैसे कि घी हो गया। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अ फूड, जिनसे हमें क्या मिलता है? इन सब चीज़ों से हमें मिलता है न्यूट्रिशन। क्या मिलता है? हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन अगर मिलता है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है एंड हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि हमने खाने के बारे में बात किया अभी कि तो हमें खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पर एनिमल के केस में इनको खाना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। अगर हम फूड के बारे में बात करें तो प्लांट जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं एंड एनिमल को जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस खाना या तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमें कहीं से मिलता है? हमें प्लांट से ही मिलता है।
सो अब जो खाना है प्लांट कहाँ बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं लीफ में। कहाँ पे, जो लीफ है उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ दी फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। इसको हम डिटेल में लेटर क्लासेस में किएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आपकी प्लांट में होती है। टू बी स्पेसिफिक कहाँ होती है, लीफ में होती है। लीफ के बाद अगर हम बात करें तो कहाँ होगी, मेसोफिल में। कहाँ पे, मेसोफिल में। अगर मेसोफिल के अंदर हम बात करेंगे तो कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगी आपकी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है। क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। एंड प्लस ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है आपका रिमूव होता है। ठीक है, सो दिस इज दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है। खाना क्या है आपका, दिस इज दी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा बनेगा, दैट इज दी ग्लूकोज। इट इज दी फूड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अगर हम देखेंगे, सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्यूटिकल देखने को मिलता है। देन एपिडर्मिस, इट इज द अपर एपिडर्मिस। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल हमें देखने को मिलते हैं। उसके अंदर हमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। वेस्कुलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हम जाइलम देखते हैं एंड हम फ्लोएम को देखते हैं। नाउ हियर दिस इज दी स्टोमेटा। दिस इज दी स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है प्लांट के केस में क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज करता है। सो सपोज दिस इज अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट अंदर क्या ले रहे हैं, अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। तो यहीं से हमें क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, सो दिस इज दी स्टोमेटा यहाँ पे। और दीज आर दी गार्ड सेल। दीज आर दी गार्ड सेल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दी वाटर। वाटर इज ऑल्सो असेंशियल फॉर आर, असेंशियल होता है आपका, असेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। एंड रोल क्या होता है वाटर का, वाटर जो है वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। जो हमने खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सेकंड, ये जो है वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव करता है हमारे बॉडी में जो वेस्ट होते हैं। कैसे करता है, आइदर स्वेटिंग आती है किसी को, ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू, या तो किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। सो दिस इज द वाटर। वाटर क्या है, एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा एंड वेस्ट को रिमूव करता है आइदर बाय स्वेटिंग और यूरिन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर। क्या होता है आपका, सो व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ विल यू डिफाइन कि टेम्परेचर क्या है। सो टेम्परेचर, इट इज द measure of hotness or coldness, measure of hotness or coldness of a body, it is called temperature। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज दी हॉट, ये गर्म चीज़ें हैं। दिस इज दी कोल्ड। अगर हम समर में बात करें तो गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम विंटर्स में देखें तो वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ठंड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ दी मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड दी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है या तो हॉट हो सकता है या तो क्या हो सकता है आपका कोल्ड। हॉट टेम्परेचर हमें कब देखने को मिलता है, समर के केस में। विंटर के केस में हमें क्या देखते हैं, हम कोल्ड टेम्परेचर को देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी थर्मोमीटर। ठीक है, व्हाट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है एक डिवाइस होती है
क्या है आपकी? ये एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेज़र करती है। टेम्परेचर को मेज़र करने की डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हम थर्मोमीटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इस इंडिविजुअल का जो है टेम्परेचर जो है वो राइज किया हुआ है। टेम्परेचर जो है राइज किया हुआ है, लेट्स से कितना हो गया? लेट्स से 100 डिग्री 4। सो दिस इज द टेम्परेचर। सो इस केस में हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं फीवर। ठीक है, फीवर के केस में क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उस एक इंडिविजुअल का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए 104 आ गया, 101 आ गया। सो दिस इज द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है हम वेरियस टाइप का देखते हैं। दिस इज द डिजिटल वन, दिस इज द डिजिटल एंड दिस इज द बोथ आर द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं आपके? दीज आर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? आपका मेज़र करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को जो है वो आपका मेज़र करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। सेकंड जो हम देखते हैं दैट इज़ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हम मेनली जो है वो लैब में हम इनको यूज़ करते हैं। कहाँ पे? हम इनको लैब में यूज़ करते हैं और इनका जो स्केल है वो भी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या करता है? आपका वेरी करता है। अब हमने यहाँ पे बात किया कि टेम्परेचर को मेज़र हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। इसके अलावा एक और स्केल होता है जिसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। सो केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्केल हम देखेंगे टेम्परेचर के केस में, एक तो होता है सेल्सियस, इट इज़ दी सेल्सियस एंड दिस वन इज़ दी फ़ारेनहाइट। दिस वन इज़ दी फ़ारेनहाइट। ये हम जो है चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी मटीरियल। ठीक है, ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि मटीरियल क्या होता है। आप हाउ विल यू डिफाइन कि मटीरियल क्या है आपका? सो मटीरियल आप किस चीज़ को बोलेंगे? कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस that is used to create an object। ठीक है, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल जैसे ले लो आप, क्लोथ्स हो गया, पेपर हो गया, एक्सेट्रा। उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने कह दिया मटेरियल। मटेरियल को आप कैसे डिफाइन करोगे? एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज दी मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए क्लोथ, पेपर, की, कप, रबर, मैग्नेट, स्केल एंड एक्सेट्रा। अब ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ऑल दीज मटेरियल, ये दीज आर दी different kind of material। these are the different kind of material। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं। तो ये जैसे पेपर का है आपका, ये यहाँ पे आइदर या तो कॉटन का हो सकता है या तो जो है सिल्क का, वूल का, एक्सेट्रा। ये या तो मेटल का होगा। आपका स्केल जो है या तो प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपका मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो है आपका किसका हो सकता है? मिट्टी का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है आपका। तो हमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल देखने को मिलते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से ही क्या होते हैं? आपके बने हो सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं या हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे करेंगे या तो डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, दिस इज दी मटेरियल। नाउ टू द नेक्स्ट वन। सो वी हैव डन दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी साइंटिफिक मेथड। क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड?
कि हमने ऑलरेडी कर रखा है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन देखी है की है, तो हम उस ऑब्जर्वेशन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर दी स्टेप of scientific method. The first one is the observation, second is ask a question, the third one is the hypothesis, and the fourth one is the experiment, and the next one is the analyze करना, and हम यहीं पे ही लिखेंगे conclusion. ठीक है. So these are the 6 step हम देखते हैं. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ऑब्जर्वेशन, आस्क अ क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, एंड देन एनालाइज करना. अब हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड है, इसका मेनली एम क्या होता है. इसका मतलब होता है कि हमने जैसे ऑब्जर्वेशन किया, हमने कोई चीज़ की, जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी इंडिविजुअल का पेन ने जो है लिखना स्टार्ट कर दिया, आइदर या तो उसकी इंक ख़त्म होगी या तो वो ड्राई अप हो गया होगा. तो आपने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की है यहाँ पे. तो आपने उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है कि जो आपने सोचा वो सही है या गलत है. सो एम क्या है साइंटिफिक मेथड का? टू एनालाइज ऑब्जर्वेशन मेड बाय एनी पर्सन. सो दिस इज कॉल्ड कि इसका एम क्या है कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में देखा हमने, तो उसको हमने एनालाइज करके बताया कि जो हमने सोचा था वो सही है या गलत है. अगर गलत होगा तो हम फिर से एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं. सो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. ठीक है. ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात कि एक पहला स्टेप होता है. तो अगर हमने किसी चीज़ को देखा कि जैसे हमारे पेन ने लिखना बंद कर दिया है, तो हमने पहले वो चीज़ क्या की होगी, नोटिस किया आपने. इसमें आप किसी चीज़ को नोटिसिंग समथिंग देखा होगा. फिर सेकंड क्वेश्चन आप क्या करोगे, उसको लेके आप क्वेश्चन पूछोगे. ठीक है. नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, देन आस्क अ क्वेश्चन. आस्क अ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा आपका, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे जो आपने देखा होगा. राइट. तो आपने एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर दिया. नाउ द थर्ड वन इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. अब आपने देखा, आपने क्वेश्चन भी पूछा कि मेरे पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया है, तो आप एक गैस लगाओगे. आपने क्या किया, या तो ये प्रिडिक्शन कर दिया आपने कि अच्छा ठीक है इसकी इंक ख़त्म हो गई होगी शायद. ठीक है. प्रिडिक्शन करोगे, गैस करोगे. सो दिस इज दी हाइपोथेसिस. क्या हो गया हाइपोथेसिस में? आपने एक गैस लगाया, आपने एक प्रिडिक्शन कर दी. फिर फोर्थ में आप क्या करोगे, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. ठीक है. आपका पेन ने लिखना बंद किया, आपने क्वेश्चन पूछा कि पेन ने काम करना क्यों बंद किया. फिर आपने सबसे पहले प्रेडिक्शन लगाई कि मे बी जो इंक है वो फिनिश हो गई है. ठीक है. इंक इज फिनिश्ड. नाउ अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है. तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखोगे, आप पेन को ओपन करके देखोगे. राइट. सो आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है. सो कंडक्टिंग अ एक्सपेरिमेंट, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट. नाउ द आपने पेन को ओपन करके देखा, आपने जो है उसका रिफिल निकाला और आपने देखा कि इसकी इंक ख़त्म हुई है या नहीं हुई है आपकी. तो आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप करोगे. आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, अब आपने करना है एनालाइज. आपने क्या करना है, आपने एनालाइज करना है. एनालाइज आप किस चीज़ को करोगे, एग्जामिन करना है आपने जो आपने एक्सपेरिमेंट पीछे किया होगा. एग्जामिन दी डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग टेस्ट. ठीक है. तो आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे, आपने देखोगे कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज़ सोची थी, अब ये चीज़ आई है. नाउ द लास्ट वन इज द कंक्लूजन. ठीक है. कंक्लूजन किसके ऊपर बेस्ड होगी, आपके फिफ्थ स्टेप पे, बेस्ड ऑन
जो आपका 5th स्टेप है, कंक्लूजन जो है, इसके ऊपर आपका बेस्ड होगा। अब इसके बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं। पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, विच मीन्स कि आपने जो सोचा वो सही था। एक होता है कि जो आपका रिज़ल्ट आया है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट क्या है आपका, नहीं कर रहा है। सो इट इज़ द अनसपोर्टेड हाइपोथेसिस। तो अगर ये तो सपोर्ट कर रहा है तो आपका रिज़ल्ट जो है वो करेक्ट है, आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, आपकी करेक्ट होगी। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। अगर अनसपोर्टेड है तो आप फिर से जो है एक हाइपोथेसिस लगाओगे, फिर से एक गैस लगाना है, फिर से आपने सीरीज ऑफ स्टेप को परफॉर्म करना है, ठीक है, फिर से एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर से एनालाइज करोगे, फिर से कंक्लूजन करोगे। सो दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मेक अ फ्लो डायग्राम, कि आप कैसे इसको फ्लो डायग्राम की हेल्प से भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज द मेक अ ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या था, आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, आस्क किया क्वेश्चन को, देन उसके बाद फॉर्म अ हाइपोथेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज डू एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा आपने उनको एनालाइज करना है, एनालाइज दी रिजल्ट्स। अब एनालाइज कर दिया आपने रिज़ल्ट को, तो आपके पास में 2 चीज़ें निकल के आएंगी कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपकी हाइपोथेसिस है, जो आपकी हाइपोथेसिस है, जो आपका गेस है वो करेक्ट है, जो आपने सोचा था करेक्ट था या सपोर्ट कर रहा है। अनदर वन इज़ कि जो आपने सोचा था, जो आपने गेस लगाया था वो करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। तो उस एक पर्टिकुलर केसेस में अब अगर ये सपोर्ट है, करेक्ट है, तो आपने रिज़ल्ट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, आपने रिज़ल्ट प्रिपेयर कर दिया और फिर आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। दिस इज़, अगर इनकरेक्ट है तो उस केस में पर्सन क्या करेगा, उस केस में वो दोबारा से जाएगा कहाँ पे, फिर उस केस में ये दोबारा से जाएगा यहाँ पे और उसको ट्राई करेगा अगेन। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड इस पूरे चैप्टर में जो साइंटिफिक मेथड है यही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके स्टेप क्या हैं, एंड मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड, एंड एम क्या होता है आपका साइंटिफिक मेथड का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब हम एनालाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन को। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड, इज अ स्टेप बाय स्टेप, एंड 6 स्टेप जो है इसके अंदर होते हैं। एंड इंडिविजुअल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपोथेसिस, क्या होती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 1। हमने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच।